मुझे नहीं चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन मेरे गली में बैठे हुए, किसी झोपड़ी में बैठे हुए लड़के को आज रिजर्वेशन की जरूरत है और रिजर्वेशन के लिए वो हिंदू बना पड़ा है। और मैं आज ये दावा करता हूं कि शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग हैं ये एक दिन जीरो हो जाएंगे। महार में जीरो लोग रहेंगे, चमार में जीरो होंगे, मातंग में जीरो होंगे, गढ़ियारा, जाटव, ये जो है ये जीरो हो जाएंगे और बुद्धिज्म की संख्या है ना वो बढ़ती जाएगी। यानी बुद्धिस्ट होने के बावजूद आपको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और यहाँ से मेरे साथ हैं राजरत्न अंबेडकर जी, जिनसे आए दिन हम जब भी आपको तारुफ कराते हैं तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है जो सीधे आपको इफ़ेक्ट करने वाला होता है। और आज जो मुद्दा है वो कुछ ज़्यादा ही आपको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं कि लोग, ख़ास करके जब दलित और पिछड़े समाज के लोग अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके आगे एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और वो समस्या ये है कि अगर वो बुद्धिस्ट बनते हैं तो उन्हें अपना जो रिजर्वेशन है वो छोड़ना पड़ता है। और इस बात की वजह से, इस डर की वजह से और इसी संशय की वजह से वो ये कदम नहीं उठा पाते। लेकिन इसके पीछे अगर एक कानूनी प्रक्रिया हो, अगर आपको बताया जाए कि ऐसा नहीं है और जैसा कि महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र सरकार जो है वो जो बुद्धिस्ट कन्वर्टेड हैं, जो दलित कन्वर्टेड बुद्धिस्ट हैं, उनको सारे रिजर्वेशंस देती है और ये अब देश भर में सेंट्रल लेवल पर भी लागू होगा, तो शायद ये डर लोगों के मन से हट जाए और फिर उसके बाद अनगिनत लोग जो जिनके मन में कभी ना कभी ये इच्छा रही हो अपना जो जाति है वो छोड़ने की, अपना धर्म छोड़ने की, तो वो छोड़ सकते हैं। तो ये सारा जो मामला है ये कैसे पॉसिबल है, क्या हो रहा है, कैसे लीगली ये सब चल रहा है, ये मैं जानना चाहूँगी सर आपसे, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक पिटिशन डाली जो कि यही मांग कर रही है कि अगर महाराष्ट्र सरकार जो है वो इन दलित कन्वर्टेड बुद्धिस्ट को दे सकती है रिजर्वेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती। तो सबसे पहले तो ये सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि लोग इसीलिए अपना धर्म नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन का मोह रहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा बहुत जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं, नौकरियां मिल पाती हैं रिजर्वेशन की वजह से। तो वो इस रिजर्वेशन को नहीं छोड़ना चाहते। जी सबसे पहले तो जनता लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे हमेशा लोग एक कॉल करके सवाल करता है कि सर हमें बौद्ध धर्म अपनाना है, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से हमारा रिजर्वेशन तो नहीं चला जाएगा। ये सवाल ना मुझे अपने आप में एक तमाचा लगता है मेरे मुंह पर, खुद के मुंह पर, कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ये सवाल किया गया था। बाबा साहब से भी पूछा गया था कि बाबा साहब आप लोगों को बौद्ध बना रहे हो लेकिन उनका रिजर्वेशन चला जाएगा, उसका क्या। बाबा साहब ने कहा था कि सारे अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में सुरक्षित है। हम लोगों ने कभी बाबा साहब के उस कोर्ट के जेब में हाथ डालकर उन अधिकारों को टटोलने की कभी हमने कोशिश नहीं की। और इसलिए आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं, लोगों के उस सवाल का जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट जो है उसको बौद्ध के नाम पर रिजर्वेशन अगर महाराष्ट्र सरकार में मिल रहा है तो वही महाराष्ट्र सरकार का सर्टिफिकेट, बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो केंद्र शासित है, उसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वो सर्टिफिकेट नहीं चलता। यानी हमें कर्नाटक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ही सर्टिफिकेट मुंबई के ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं चलेगा, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चलेगा, वही हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चलता है लेकिन सेंट्रल बैंक में नहीं चलता। तो ये क्या तमाशा है गवर्नमेंट का, ये क्या खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ। यानी स्टेट गवर्नमेंट हमें एक सर्टिफिकेट देती है और वो कहती है हम आपको रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वही रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती। उनके ना तो स्कॉलरशिप्स में दे रही है, ना तो सरकारी नौकरियों में दे रही है। तो हमने ये पिटीशन 2020 को दाखिल किया था और 20 में ये पिटीशन तैयार होकर हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला, जिसमें सारे करस्पॉन्डेंस हमने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के लिखे हुए हैं। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ एक फॉर्मेट में चेंज करने को कहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं रही। और एक्चुअल में ये पिटीशन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को डालनी चाहिए थी, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही और इसलिए हमने 2020 में ये पिटीशन डाली। और मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने पहले ये बोर्ड पर आई, तब हमें पता नहीं था क्योंकि एडवोकेट को हम ये सारा काम सौंप देते हैं, हम अपने अपने कामों में चले जाते हैं। एडवोकेट उस दिन एब्सेंट था
और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि एडवोकेट प्रेजेंट होने के बाद भी वो डिसमिस कर देती है केस। यहाँ पर हमारा एडवोकेट एब्सेंट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को इस पिटीशन में तथ्य दिखाई दिया, उनको इसमें लगा कि इनका सवाल जो है वो वैलिड है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट, हमारे एडवोकेट न होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को नोटिस इशू की कि इनके इस पे रिप्लाई फाइल करो, से क्या है आपका रखो। और आज वो मैटर था, इसलिए मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर आया कि नहीं हम इसको, क्योंकि ये सिर्फ मेरा या मेरे परिवार का मामला नहीं है, भारत के पूरे बौद्धों का ये मामला है। ये अगर केस पे हम पूरी ताकत लगा दे तो पूरे भारत के बौद्धों को इसका बेनिफिट होगा। किसी को महार के नाम पर, चमार के नाम पर, जाति के नाम पर रिजर्वेशन लेने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए हैं, जो पहले 1950 में शेड्यूल कास्ट में थे, जो ये प्रूफ कर सके कि वो अपनी उनकी जो जाति है वो शेड्यूल कास्ट में आती है, उनको बुद्धिस्ट के नाम पर भी रिजर्वेशन मिलते रहेगा। ये वो पिटीशन है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके जो वकील थे वो खड़े हुए और उन्होंने इस मैटर को और उन्होंने कहा कि हमें और कुछ समय दीजिए ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सके। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि कोई बुद्धिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वरना इससे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रही है। हमारे आनंद तेलतुंबड़े जी हो या हमारे जितने भी, अब तो ये तो हमको अर्बन नक्सलाइट और क्या पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो हम कटघरे में खड़े होते थे। आज हमने इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उनसे ये रिप्लाई मांगा है कि इसके ऊपर जवाब दो। अगर इसके ऊपर मुझे और मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट है, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट किसी भी राज्य में हो, अगर उनको बुद्धिस्ट के नाम पर डिनाई किया गया है रिजर्वेशन कि नहीं ये बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको महार, चमार, जाटव जो कोई कास्ट है वो कास्ट वाले ही सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसे जिनके साथ अगर हुआ है तो वो सारे पेपर्स वो हमें दीजिए ताकि ये सारा हम एनेक्स कर सके, कोर्ट को बता सके कि ये बुद्धिस्ट होने के बाद हमें रिजर्वेशन से बाहर रख रहे हैं। हालांकि 1990 में ये बुद्धिज्म को ऐड किया गया है कि सिख, हिंदू और बुद्धिस्ट इन तीनों रिलीजन को प्रोफेस करने वाला शेड्यूल कास्ट, इसको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये 1990 में गैजेट नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया हुआ है। तो अगर हिंदुओं को मिल रहा है हिंदू शेड्यूल कास्ट, अगर सिख शेड्यूल कास्ट को मिलता है तो बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये आज हम लोग कानूनी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं और इससे ये होगा कि आने वाले जितने भी हमारे धर्मांतर हैं, कोई इस डर से कि नहीं मेरा रिजर्वेशन चला जाएगा, इसलिए वो डर कर बुद्धिज़्म की ओर आने से जो रुक रहे हैं वो उनका डर खत्म हो जाएगा और लोग सारे के सारे देश में लोग बुद्धिज़्म की ओर आएंगे। और मैं आज ये दावा करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग हैं ये एक दिन ज़ीरो हो जाएंगे। महार में ज़ीरो लोग रहेंगे, चमार में ज़ीरो होंगे, मातंग में ज़ीरो होंगे, गडियारा, जाटव ये जो है ये ज़ीरो हो जाएंगे और बुद्धिज़्म की संख्या है ना वो बढ़ती जाएगी। यानी बुद्धिस्ट होने के बावजूद आपको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ऐसी ही हमारी आज की ये पिटीशन है। हाँ, मतलब एक तो सबसे बड़ी बात कि ये जो जाति का भेद है, ये जो आपके पीछे जो नाम लगता है और जिसकी वजह से लोग अक्सर पूछते हैं पूरा नाम बताओ और उसके बाद वहीं से वो भेदभाव शुरू होता है, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थम जाएगी जी। लेकिन सर एक सवाल, जब अक्सर हम देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा होता है, लोग बौद्ध धर्म की ओर आ रहे होते हैं और कोशिश में होते हैं, तो उनसे अक्सर ये बात कही जाती है, आपने भी अपने भाषणों में कई बार कहा है कि आरक्षण बचा कहाँ है जी। जो आप आरक्षण के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, छोड़िए उस मोह को और आ जाइए बौद्ध धर्म की ओर। तो ऐसे में जब ये बातें आपने पहले कही कि आरक्षण बचा कहाँ है और अब आप आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि देखिए बुद्धिज़्म अपनाने पर आपकी जो झोपड़ी है वो महल में तो नहीं बदल जाएगी आपकी। और हमने कभी लोगों को रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए बुद्धिज़्म के तरफ आने से मत बचो, मत रुको। ऐसा नहीं कि आपको रिजर्वेशन चला जाएगा इसलिए मुझे बुद्धिज़्म की ओर नहीं आ रहा। हम हमेशा ये कहते हैं कि रिजर्वेशन हमारे सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए दिया हुआ है। हम रिलीजियसली कौन सा धर्म फॉलो करते हैं वो हमारे ऊपर है और इसलिए हम उनकी सोशल जस्टिस की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अब बौद्ध हो जाओ, हम आपके रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं आज एक बुद्धिस्ट
क्योंकि मुझे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मेरे आने वाले लोगों को भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो हम इसलिए तो हमने ये पिटीशन बनाई ना, मुझे नहीं चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन मेरे गली में बैठे हुए किसी झोपड़ी में बैठे हुए लड़के को आज रिजर्वेशन की जरूरत है, और रिजर्वेशन के लिए वो हिंदू बना पड़ा है। इसलिए उसका रास्ता हम क्लियर कर रहे हैं कि भाई तू बुद्धिज्म में आ जा, बुद्धिज्म में आके भी तुझे रिजर्वेशन की लड़ाई में लड़ रहा हूं, और मैं तेरे लिए रिजर्वेशन के प्रोविजंस करके रखूंगा, इसलिए मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। इससे ये होगा कि हम रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि उस रिजर्वेशन को बौद्धों में देकर उसको अभिमान से कि हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये बुद्धिस्ट बोलकर भी उसको रिजर्वेशन मिलता रहेगा, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। सर, रिजर्वेशन का विरोध खुलकर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश में सबको पता है कि रिजर्वेशन के नाम पर राजनीति किस हद तक होती है। लेकिन रिजर्वेशन रहते हुए रिजर्वेशन को खत्म कैसे किया जाए, ये प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, नौकरियां सरकारी बची नहीं हैं, लोगों को रिजर्वेशन मिले कहाँ। तो ऐसे में रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ना कहाँ तक और कितने में आपको लगता है सफलता मिल पाएगी? नहीं, देखिए, प्राइवेटाइजेशन सरकारी नौकरियों का हो रहा है, इसलिए हम रिजर्वेशन को तो छोड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है उसको तो हम हटा सकते हैं। तो हम कल को अगर कोई देश में सरकार बने तो पहला हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर है, ये कल को अगर ये गवर्नमेंट हट गई और उन्होंने जिस तरह से नेशनल पॉलिसीज़ बनी थी, कई सारे बैंक्स को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था, वही आगे चल के भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसलिए हम रिजर्वेशन को छोड़ना शुरू कर दे या रिजर्वेशन को गालियाँ देना शुरू कर दे, बल्कि उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन के खिलाफ। हाँ, एक बात यह है कि आज की स्थिति में 2022 में रिजर्वेशन इन्होंने जीरो कर दिया है, लेकिन हो सकता है 2024 में 25 में हम इनको सत्ता में आने से रोके, और जो पब्लिक सेक्टर है जहां पर हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, जो पब्लिक एजुकेशन है जहां पर हमको एजुकेशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, तो कम से कम हम उसको सिक्योर कर रखें, उसको सिक्योर करें तो जाके हमारा रिजर्वेशन भी सिक्योर होगा। हमारा रिजर्वेशन आज किसी ने हटाया नहीं है, लेकिन जीरो तो हो गया है। रिजर्वेशन का एक भी परसेंटेज कम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे हाथ में है नहीं। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन को रोकना है, तो वो हम लोग करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीते दिनों फैसला दिया है 10% जो EWS कोटे का आरक्षण है उसको लेकर, उसमें भी हमने देखा कि 3-2 का रेशियो रहा। एक ही पैनल के 3 जजेस को लगता है कि वो फैसला बिल्कुल संवैधानिक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संविधान का उल्लंघन करता हो। दूसरी तरफ 2 जजेस जिसमें CJI भी थे, उनको ये लगता है कि नहीं, इस फैसले की वजह से कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना हो रही है। लेकिन फैसला क्योंकि 3 जजेस का एक तरफा था, तो फैसला EWS का आ गया। अब ऐसे में आपने सुप्रीम कोर्ट से जो ये उम्मीदें बांधी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इस पिटिशन से सवाल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये मामला आगे कितनी दूर जाएगा, और जब पैनल बैठेगी और पूरी सुनवाई होगी तो फैसला क्या आपके हित में आ पाएगा? देखिए, हम तो इस पिटीशन के जजमेंट से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रुख है बुद्धिस्टों की तरफ, ये कम से कम साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आज हम देख रहे हैं DY चंद्रचूड़ जी अब CJI बने हैं, उनका कल का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम लीगल इसको लॉ को ह्यूमन फेस देने वाले हैं। ह्यूमन फेस, तो आप उसके ह्यूमन फेस में बौद्धों को क्या स्थान है बताइए। हम इस पिटीशन से बौद्धों का आपके जुडिशरी में क्या स्थान है ये साबित करने में हम कामयाब हो जाएंगे। भले हम लोग हमारी लड़ाई हारे या जीते, वो बात का मुद्दा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत के बौद्धों को क्या मानता है, क्या देखता है, और क्या वो जो दिए हुए अधिकार है, हम कोई नहीं कह रहे कि हमको एडिशनल अधिकार दो। हमारी पिटीशन में कहीं नहीं हमने कुछ मांगा है, हमने वही कहा है कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करो। हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा सकती, जो उन्होंने ही गैजेट देकर ये कानून पास किया हुआ है, अगर वो अपने ही कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये असली है या नकली है, ये हमें पता चल जाएगा। हम भारत के बौद्धों को फिर बता देंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है। एक सवाल और, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है, आप अकेले के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो अभी भी हिंदू धर्म में हैं, अभी भी दमन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन खुद को उससे निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों से, अपने समाज से कुछ उम्मीदें होंगी आपकी,
क्या उम्मीदें लेकर चल रहे हैं? मैं तो देखिए यही उम्मीद रखता हूँ समाज से। हमारे लोग ना मूर्तियों में अटके पड़े हैं, हमारे लोग फ़ोटो में अटके पड़े हैं, जयंती मना रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई है, हक की लड़ाई है, वहाँ पर देख भी नहीं रहे। आज मैं हमेशा जब टटोलता हूँ अपने आप को, अपने समाज को और आरएसएस के लोगों को, आज बाबा साहब के राइटिंग्स पे, स्पीचेस पे, उनके लिखे हुए काम पर वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग अपनी प्रगति कर रहे हैं और हम सिर्फ मूर्तियों में अटके पड़े हैं। मेरे समाज से यही गुजारिश होगी कि कितने साल हम सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति पूजा करते रहेंगे, व्यक्ति पूजा करते रहेंगे। हमें अब बाबा साहब के विचारों पर चलने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने इकोनॉमिकली, लीगली, एजुकेशनली हमें कितने सारे मार्ग दिखाए हैं, हम उस पर चल नहीं रहे और सिर्फ बाबा साहब को भगवान बना दिया है और भगवान बनाकर हम उनको पूज रहे हैं। मेरी समाज से यही गुजारिश होगी, अब बाबा साहब के लिखे हुए, बाबा साहब के विजन पर हमको चलना है, ऑब्जेक्टिव्स पे चलना है, उद्देश्यों पर चलना है। बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ पर आरबीआई बनती है और हमारी आज एक छोटी सी बैंक भी नहीं है। बाबा साहब के लिखे हुए कानून को पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ के ये लोग माल्या और क्या आज देखिए लंदन में केसेस चल रही है नीरव मोदी की, बाबा साहब के कानून को कोट करके वो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और हम सिर्फ बाबा साहब की मूर्तियों के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बाबा साहब के ऑब्जेक्टिव्स पे, विचारों पर चलने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, और विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये जो पिटिशन है ये आगे जिस तरह अप्रूव हुआ है और आगे इस पर जो कार्रवाई है वो हो और सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से लॉयल होकर इस पर फैसला ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।